अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर 7 का, और इसमें हम जो है ना 7.2 की जो एक्सरसाइज के पहले थ्योरम है और कुछ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ डेफिनेशन भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे भी अपलोड होंगे आप लोगों को वो आसानी के साथ मिल सकें और आपको तलाश ना करने पड़े। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग वो क्या है? हमारे पास फर्ज करें दो, ठीक है ना, इवेंट्स हैं। लेट ए और बी हमारे पास क्या है? 2 इवेंट्स हैं। इवेंट्स ए कैन अकर इन पी डिफरेंट वे। जो इवेंट ए है ना वो हमारे पास पी मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ वाक़या हो सकता है। और आफ्टर ए हैज़ अकर, ए के अकर होने के बाद जो है ना बी कैन अकर इन क्यू डिफरेंट वेज। बी जो है ना वो क्यू डिफरेंस वेज के साथ वाक़या हो सकता है। देन बोथ इवेंट्स कैन अकर इन पी क्यू डिफरेंट वेज। तो दोनों के जो है ना इकट्ठा अकर्स होने का वो क्या है? पी और क्यू डिफरेंस वे के साथ अकर्स हो सकते हैं। इसकी नीचे जो है ना मैंने वजाहत किया, आपको शायद ऊपर डेफिनेशन की अच्छी तरह से समझ ना आ रही हो। तो ये जो है ना इवेंट्स 1 है उसके लिए क्या है? A1 वे है। इवेंट 2 के लिए A2 वे है, और इसी तरह से हमने चलते जाना है। EN के लिए हमारे पास क्या है? AN वेज है। तो जो इनका वेज का क्या है? प्रोडक्ट लिया। यहाँ पर हमारे पास P और Q था, तो क्या किया हमने? इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब हमारे पास जो है ना इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है, उसके लिए भी यही काम है कि आपने क्या करना है? इनका प्रोडक्ट ले लेना है। टोटल नंबर्स ऑफ वेज इन अकरिंग्स क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 इसी तरह से चलता जाएगा और AN तक। अब ये एग्जांपल है तो एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इफ़ इवेंट्स 1 कैन अकर इन 4 वेज, क्या है जो हमारे पास इवेंट 1 है ना वो क्या है? 4 तरीक़ों के साथ जो है ना वाक़या हो सकता है। और इवेंट जो 2 है ना वो क्या है? 3 वेज के साथ अकर, यानी कि वो 3 तरीक़ों के साथ हम उसे शो कर सकते हैं। दैन द टोटल नंबर्स ऑफ वे दैट इवेंट्स 1 एंड 2 कैन अकर इन, क्या करेंगे? हमने क्या कहा था? इनका प्रोडक्ट ले लेना है। जैसे कि हमने ये लिया है तो वही डेफिनेशन क्या करेंगे? प्रोडक्ट, यानी कि जो 1 इवेंट है वो क्या है? 4 वेज के साथ, और जो 2 है वो क्या है? 3 वेज के साथ। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों वेज को, 4 और 3 को, तो क्या आ जाता है हमारे पास? 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ रही है जो कि इसके चैप्टर के स्टार्ट में हमने बात की थी, परमुटेशन की। परमुटेशन इसी तरीके के साथ है कि अगर आपके पास कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, यानी कि आपके पास 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो आपने एक रो में खड़ा करने हैं। तो उनको आप कितने तरीक़ों के साथ उनकी मतलब प्लेस को चेंज करके, पहले किसी गर्ल्स को पहले नंबर पर खड़ा किया था तो आप बॉयज़ को खड़ा करके, यानी कि उनकी जो है ना अरेंजमेंट को क्या करना है? चेंज वगैरह करके आप बता सकते हैं कि कितने तरीक़ों के साथ आप जो है ना उन्हें खड़ा कर सकते हैं एक रो में। तो इसके परमुटेशन ये इसी बात की तरफ के बारे में बात करते हैं, बताती है हमें कि हम कितने तरीक़ों के साथ उन्हें एक रो में खड़ा कर सकते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ ए फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग सेम आर ऑल एट अ टाइम इज़ कॉल्ड अ परमुटेशन। परमुटेशन क्या है कि हम उन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं? जितने भी नंबर्स होंगे फिनिट्स होंगे, यानी कि हमें मालूम होगा कि इतने नंबर्स हैं, उनमें से या तो हम कुछ नंबर्स ले लेंगे या फिर तमाम के तमाम नंबर्स भी ले सकते हैं। वो क्या कहलाती है? परमुटेशन। फॉर एग्जांपल द परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या थे? एन थे। हमने उनमें से कितने ले लिए? आर। अब हमने उन्हें आर को अरेंज करना है। क्या आर जो है ना कम है, एन से छोटा नंबर होगा। एट अ टाइम इन डिनोटेड बाय, जो परमुटेशन है वो हम किससे डिनोट करते हैं? एन ओ और पी के साथ, एन पी आर और पी एन आर, ऐसे भी हम इसे डिनोट करते हैं। यानी कि इन 2 मेथड्स के साथ आप जो है ना परमुटेशन को डिनोट कर सकते हैं। और इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? एन पी आर हमारे पास किसके बराबर है? एन फैक्टोरियल और साथ एन माइनस आर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। फैक्टोरियल के बारे में मैं जो है ना लेक्चर 1 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका प्रूफ जो है ना परमुटेशन का वो कैसे है कि आप एन पी आर जो है ना हमारे पास एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे और उसके बाद जो है ना हम उससे इस चीज़ को प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास ये एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर कैसे आता है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंसीडर कर लें, फर्स्ट कर लें कि वी हैव आर प्लेसेस। आपके पास यूँ समझ लें कि आर सीट्स हैं या कोई चेयर लगी हुई हैं, उनके नंबर्स कितने हैं? आर हैं। और आपके पास जो पीपल्स हैं या
वो कितने हैं, n है। यूँ समझ लें कि आपके पास n डिफरेंट मुख्तलिफ लोग हैं, आ रहे हैं, और आपके पास सीट्स कम हैं बैठने के लिए, लेकिन जो है ना आपके पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो ज़्यादा हैं। फर्स्ट आप क्या करेंगे, प्लेस कैन बी फिल्ड इन n, यानी कि आप एक सीट पर एक बंदे को बिठा देते हैं। डिफरेंट वेज, उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको पहली सीट पर बिठा देते हैं। व्हेन फर्स्ट प्लेस हैज़ बीन फिल्ड, क्या हुआ, आपके पास पहली सीट फिल होगी। वी आर लेफ्ट, कितनी पीपल्स बच गए, टोटल n-1 ऑब्जेक्ट्स, यानी कि n-1 बच गए। टोटल n थे, उनमें से एक हमने निकाल लिया है, अब कितने बच गए, n-1 ऑब्जेक्ट्स। अब क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या करेंगे, नो सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड। अब क्या करेंगे, उन्हें जो n-1 हमारे पास पीपल बच गए हैं, हम उनमें से एक को फिर निकाल लेंगे, और जब उनमें से हम एक निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है ना कितने वेज बाकी बच जाएंगे, फर्स्ट 2 प्लेसेस कैन बी फील्ड, हमारे पास 2 प्लेसेस फिल हो गए। हमने इससे पहले जो डेफिनेशन की उसमें हमने क्या कहा है कि उनको जो बैठाने के वेज थे उनका प्रोडक्ट था, यानी कि हमारे पास पहले n थे, उसके बाद एक कम करके क्या बन गया n-1। तो अब क्या हो गया, उन दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया। आफ्टर फील्ड द सेकेंड प्लेस वी कैन लेफ्ट n-2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हमारे पास अब कितने बच गए, यानी कि हमने उनमें से 2 निकाली हैं, तो अब हमारे पास n-2 बच जाएंगे ऑब्जेक्ट्स या पीपल्स जो भी हैं। नो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड, अब तीसरी प्लेस भी फिल होगी। इसी तरह से अब हम इन्हें किस तरह से इन तीनों को बिठा सकते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, हमने अगेन फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी n-1 और n-3 डिफरेंट वे के साथ हमने बिठाना है। तो ये काम ऐसे ही चलता जाएगा। प्रोसीडिंग इन दिस वे बाय यूजिंग फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच आर प्लेस्ड कैन बी फिल्ड अप इज़ गिवन बाय। तो क्या होगा कि जो है ना हम जैसे जैसे बिठाते जाएंगे, पहले हमने उनका हम तमाम का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी जैसे हमने ये लिया है उससे कम अब अगली सीट फिल करेंगे तो n-3 हो जाएगा। इस तरह से फिल करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-r-1 आ जाएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस r और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल r प्लेसेस थी, तो जो है ना हमारे पास जो है ना उसको हम क्या कर देंगे, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि r प्लेसेस फुल हो जाएंगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से उनकी डिफरेंट वेज आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना, जो हमने इससे लेक्चर से पहले किया था। क्या करेंगे, ऊपर भी जो है ना n-r के साथ r के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 8, 7, 6 होता था, तो साथ हम क्या करते थे, ऊपर भी 5 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो हमने वही काम किया है, ऊपर भी n-r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक नंबर काम किया। यहाँ पर 6 था तो 6 में से 6-1 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 और 7 5 का फैक्टोरियल, एक नंबर कम से। तो हमने क्या किया, एक नंबर कम करेंगे, n-r +1 है उसमें से -1 करेंगे, प्लस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-r एक कम। इसी तरह से कम करते जाएंगे और n पर हमारे पास 3 और 2 आ जाएगा, और साथ हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, n-r। तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली हम नीचे भी डिवाइड करेंगे, तब तो क्या आ जाता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो भी आपको सबसे बड़ा नंबर नज़र आ रहा होता है उसका फैक्टोरियल आ जाता है। यहाँ के यानी कि आ जाएगा, ये n का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, n-r का फैक्टोरियल। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट n किसके बराबर है, n फैक्टोरियल। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है परमुटेशन की, वो क्या है, n किसके बराबर है, n फैक्टोरियल ओवर n-r के फैक्टोरियल के बराबर। हम क्या करेंगे, ये जो r है ना उसके n के बराबर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n फैक्टोरियल n, और हमने r की जगह क्या पुट कर दिया है, n, तो n-n। अब यहाँ n और नीचे क्या आ जाएगा, n में से n निकालेंगे, हमारे पास 0 फैक्टोरियल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर है, 1 के, तो n फैक्टोरियल हमारे पास डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा, n फैक्टोरियल के। उसके बाद हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज है, जिसके हम कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। तो वैल्यूएट द फॉलोइंग्स। अब क्या है, हमारे पास 12p5 है, हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, 12 का फैक्टोरियल साथ क्या आ जाएगा, 12 - 5 का फैक्टोरियल, यानी कि n-r हमारे पास किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल, और n-r के फैक्टोरियल के बराबर होता है।
तो हमने सबसे पहले n हमारे पास किसके बराबर है 12 के, और हमारे पास 5 किसके बराबर है r के। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 12 पुट कर देंगे और फिर n की जगह 12 और माइनस r की जगह पर 5। 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल ओवर 7 का फैक्टोरियल। फिर वही काम करेंगे, क्या कर देंगे 12, 11, 10, 9, 8 और 7 का फैक्टोरियल, नीचे भी 7 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास नंबर बचेंगे अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा 95,040। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/9p 8 किसके बराबर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 8 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल वैसे ही 9 में से आप 8 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 1 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 1। तो 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा, आप इन 9 को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन np2 हमारे पास किसके बराबर है 30 के। तो अब हमारे पास ये हमें पता है कि क्या कैसे होता है, यानी n फैक्टोरियल और n माइनस r की जगह हमारे पास क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। n फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर। n माइनस 1 साथ n माइनस 2, हमने क्या किया है एक एक नंबर कम करके देखते गए, जैसे कि हमने ये ऊपर भी किया था 8 का फैक्टोरियल हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं 8, 7, 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से हमने n उसके बाद n माइनस 1 कर दिया, यानी एक नंबर कम कर दिया, फिर एक नंबर कम करके उसका फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे क्या कर दिया n माइनस 2 का फैक्टोरियल वैसे ही था। तो अब हमारे पास ये किसके बराबर है 30 के। n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो 30 इक्वल है n माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास जो n माइनस 2 का फैक्टोरियल था और यहाँ नीचे था, हमने उसे क्या कर दिया था कैंसिल कर दिया था। तो उसके बाद हमारे पास n माइनस 1 का बच गया था, वो किसके बराबर था 30 के। तो अब 30 हमें पता है किसके बराबर होता है 6 मल्टीप्लाई 5 के। हम क्या कर सकते हैं 30 को 6 उसके बाद 6 माइनस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 की जगह क्या है n और n माइनस 1, तो n हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 6 के, ठीक है ना। हमने n ही बताना था तो n हमारे पास किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है np4 रेशो n माइनस 1 p3 किसके बराबर है 9 रेशो 1 के। अब ये हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक npr किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल के बराबर। r की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे n माइनस r की जगह 4 पुट कर देंगे। n फैक्टोरियल n माइनस r को फैक्टोरियल यानी कि n माइनस 4 का फैक्टोरियल, दोबारा रेशियो, उसके बाद n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू नीचे n माइनस 1 माइनस 3 यानी कि r, ये n की जगह हो जाएगा, ये हमारे पास r की जगह, और किसके बराबर है 9:1। अब आप लोगों को पता होगा a/b इज़ इक्वल टू c/d को हम कैसे लिख सकते हैं a डिविजिबल बाई b इज़ इक्वल टू c डिविजिबल बाई d। तो हमने क्या किया वही काम किया है, या नीचे वही काम किया हुआ है, क्या किया है n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल डिविजिबल बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास 3 माइनस का था और माइनस का 1, तो क्या हो गया 4 का माइनस का 4 आ जाता है। तो हमने क्या किया डिविजिबल बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1 लिख दिया, यानी कि c और d की जगह पर क्या हो गया 9/1। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे n के साथ वही 8 वाला काम करेंगे, एक फैक्टोरियल वाला 8, 7 और 6 के फैक्टोरियल की तरह हम क्या कर देंगे एक नंबर काम का फैक्टोरियल, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों को कैंसिल करना था। तो कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया उसका एक नंबर काम का n का फैक्टोरियल किसके बराबर होगी n माइनस 1 के फैक्टोरियल के बराबर। अब ये कैंसिल हो गया तो n हमारे पास किसके बराबर आ जाता है 9 के।